Friends, today I will teach you a very important topic, blood pressure. Blood pressure generated by the heart pump the blood into arteries. Arteries carry the oxygenated blood to all part of our body, and deoxygenated blood carry veins. So artery carry the oxygenated blood and veins carry the deoxygenated blood. Pressure is measured by the instrument called sphygmomanometer. The blood pressure measured by the instrument called स्फैग्नोमैनोमीटर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो स्फैग्नोमैनोमीटर है, ये डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो एक पारा वाली मशीन आपको दिखती है, वो स्फैग्नोमैनोमीटर, जिसपे आप प्रेशर के लिए आपके हाथ में एक पट्टा लगाते हैं, इसके बाद मशीन के द्वारा उसको नापते हैं और साथ में हार्ट बीट भी आप देख रहे होते हैं। तो वो अब तो जो नई जनरेशन है आज की डेट में सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन बीपी नापने के लिए आ गई हैं। तो प्रेशर नापने के लिए जो मेजरमेंट करते हैं वो स्फैग्नोमैनोमीटर होता है, जो ओल्ड मशीन है। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नापते हैं। अब क्या है, द अपर एज लिमिट ऑफ बीपी जो होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, उसे हम क्या होता है 120, एंड डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट पंप करता है, हार्ट का केवल काम है पंप करना। तो पंपिंग में हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब सिकुड़ता है, तो उस कंडीशन में रुधिर वाहिनियों में या कहते हो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वो प्रेशर कहलाता है 120। इसके बाद जब रिलैक्स होता है हार्ट, जिसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, तब इसका प्रेशर होता है 80। यानी सिस्टोलिक प्रेशर जो हार्ट का होता है 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 होता है। mmHg, mmHg क्या होता है, इसकी यूनिट होती है mm मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg। तो ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है, तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और वो प्रेशर होता है 120। इसके बाद हार्ट रिलैक्स होता है, तब ब्लड का प्रेशर होता है कम हो जाता है आर्टरीज में, तब वो होता है 80। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है मनुष्य का 120 Hg होता है। और इस हार्ट जो पंप करता है, ये लब डब की आवाज, आप मशीन के द्वारा जो है स्टेथोस्कोप मशीन होती, जिससे हार्ट की आवाज सुनते हैं, वो मशीन होती है स्टेथोस्कोप, और वो हार्ट की आवाज जो होती है वो उसकी होती है लब डब। लेकिन कभी लोगों ने इस आवाज को कविता में धक धक करके ढाल दिया, जैसा कि माधुरी दीक्षित में दिल धक धक करने लगा, जबकि धक धक नहीं होता, ये होता है लब डब। हार्ट की आवाज जो होती है लब डब आती है। हम कभी होते तो हम इसको लब डब लिखते, कभी होते तो, लेकिन यहाँ पर आवाज हार्ट पंप करता है तो दो आवाज आती, लब डब। ये आवाज आती है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको मालूम है, एज्यूम करिए कि जब कोई चीज दबता है तो प्रेशर बाहर की ओर रिलीज होगा, तो आर्टरीज में जो प्रेशर है ज्यादा हो जाता है, 120 होता है। और जब डायस्टोलिक होता है, जब वो नॉर्मल कंडीशन में हार्ट आता है, तो वहां पर प्रेशर इसका कम हो जाता है, यानी कि नॉर्मल प्रेशर 120 mmHg होता है। ठीक है, अब यहां बात आ गई कि यदि इससे ज्यादा प्रेशर होता है 120 से, तो प्री हाइपरटेंशन की बात आएगी। जैसे आप अभी सुनते हैं कि प्री डायबिटिक, फिर डायबिटिक कंडीशन आती है। प्री डायबिटिक में बात करते हैं कि यदि 140 से अबव तो मान लेते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन है, फिर डायबिटिक होती है। तो यहाँ पर भी प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, रिस्क की कंडीशन होती है, इसको कंट्रोल करना होता है। प्री डायबिटिक कंडीशन, प्री हाइपरटेंशन कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर होता है 120 से 139, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 89 होता है। ये प्री हाइपरटेंशन की बात आई।
हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 140 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 90 mmHg होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल 140 और 90 को नॉर्मल लिमिट मानते हैं। ये चीज एक गाइडलाइन पर बेस्ड है, जो कि गाइडलाइन 2003 में आई थी कि 140 यानी सिस्टोलिक प्रेशर 140 एंड डायस्टोलिक प्रेशर को हम 90 मान सकते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर का हिंदी में कहेंगे हार्ट का संकुचन, हार्ट और डायस्टोलिक कहेंगे हार्ट का शिथिलन। संकुचन हिंदी में सिस्टोलिक कहेंगे और डायस्टोलिक कहेंगे शिथिलन। तो जो संकुचन होता है हार्ट का, तो वहां पर जो आज की स्थिति में जो प्रोफेशनल हैं वो ये मानते हैं कि ये 140 और 90 नॉर्मल वैल्यू मान लेते हैं। डॉक्टर क्लिनिकल वैल्यू भी पहले हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि क्लिनिकल वैल्यू 100 प्लस एज मानते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको इंडिकेट किया है कि ब्लड प्रेशर यदि कोई पुरुष 70 ईयर का है तो उसका अपर जो है सिस्टोलिक प्रेशर 160 को भी नॉर्मल मान लेते हैं और लोअर 90 से अबव नहीं होना चाहिए। लोअर को ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है, 90 से अबव लोअर नहीं होना चाहिए। तो ये क्लिनिकल वैल्यू भी निकाली जाती, 100 प्लस एज ले लेते हैं अपर की एज लिमिट को। तो यहाँ पर 70 हमने लिखा है कि 70 ईयर का व्यक्ति है जिसका बीपी नॉर्मल मान लिया जाता है, 160 90 ये नॉर्मल माना जाता है। जबकि महिलाओं में बीपी पुरुष की तुलना में कम होता है। अब बात आई कि हाइपरटेंशन, यहाँ पर हमने बताया 140 90, लेकिन कई प्रोफेशनल ने एक गाइडलाइन आई थी 2003 में, उसमें मान लिया था कि 140 या 90 नॉर्मल है। फिर क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू एज व्यक्ति की बीपी वेरिएट होती है। 70 ईयर के एज के व्यक्ति का 160 और 90 है तो उसे नॉर्मल मान लेते हैं डॉक्टर। वोमेन्स में इसका जो है प्रेशर थोड़ा सा पुरुष की तुलना में लो होता है और बच्चों में भी ब्लड प्रेशर एडल्ट से कम होता है, बच्चों में प्रेशर कम होता है। अब बात आई कि इमोशंस, टेंशन, एज, क्रोध, एंगर, इमोशन, टेंशन, एज, क्रोध, एंगर, ये सब कंडीशन में बीपी बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ता है, इसके लिए हम टेक्निकल बात बता रहे हैं, क्योंकि आप को हम बता रहे हैं साइंटिफिक कारण कि एक हार्मोन्स होता है जो किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा रचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एड्रेनल हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, इस एड्रीनल ग्लैंड में एड्रेनलिन हार्मोन पाया जाता है, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसका भी रोल बीपी बढ़ाने में होता है। जब कोई एकदम से खुशी आती है, मान लेते कोई बच्चा फेल होने वाला था और एकदम से उसकी मेरिट आ गई, तो एकदम से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये इमरजेंसी हार्मोन्स सिक्रीशन बढ़ गया। यानी एड्रेनलिन हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। ये भी बीपी को बढ़ाने में सहायता करता है, बीपी को बढ़ाता है। टेंशन में भी यही होता है कि हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है, इमोशंस भी बढ़ता है, यानी इलनेस में भी बढ़ता है। एज फैक्टर के कारण भी दिक्कतें होती हैं। अब बात आई कि हार्ट जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं। हार्ट डिजीज ये बहुत ही कॉमन हो गई। हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज। किडनी डिजीज इसलिए होगी क्योंकि जब बीपी बढ़ता है तो हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट की जो मसल्स है वो भी दबाव, एक भाई प्रेशर लिमिट होती है। यदि आपने 5 किलोवाट का जनरेटर ले रखा है और उसमें 10 किलोवाट का लोड दे देंगे तो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हार्ट में एक लिमिट होती है उसको, यदि उसका प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा तो उस पर वर्क ज्यादा पड़ेगा, हार्ट की मसल्स वीक होंगी और हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एंजाइना पेन हो सकता है। स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक सबसे पहले होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज सबसे पहले क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन की जो ब्रेन की जो आर्टरीज है वो बहुत ही डेलिकेट होती हैं, जिसके कारण सबसे पहले प्रेशर का इफेक्ट ब्रेन की वेन्स पड़ता, आर्टरीज पड़ता है और वो जल्दी डैमेज हो जाती है। इसी को कहते हैं
ब्रेन हेमरेज। हेमरेज का मतलब ब्रेन की ब्लड वेसल्स का फट जाना, टूट जाना। तो ये हो गया ब्रेन हेमरेज की बात। तो ये बीपी को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि बीपी आपका कंट्रोल नहीं है तो हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और साथ में किडनी डिजीज भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड जो क्षमता है ब्लड को छानने का काम किडनी करती है, तो किडनी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा तो किडनी की डिजीज भी हो सकती है। आंख पे भी असर आएगा, क्योंकि आंख की जो रुधिर वाहिनियां है, आई हेमरेज भी हो सकता है। आंख की जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो भी बड़ी डेलिकेट होती हैं। तो ब्रेन के साथ साथ आंख की ब्लड वेसल्स भी कमजोर होती है, जिसके कारण आई हेमरेज भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ब्लड प्रेशर में जरूरी है जानना। साथ में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना जरूरी है। ये भी बता दें कि ब्लड प्रेशर दिन में कई बार चेंज होता रहता है, लेकिन यदि वो कॉन्स्टिटेंटली चेंज हो रहा है, स्थिर रूप से चेंज हो रहा है, बदल नहीं रहा है, यानी कि स्थिर रूप से जो चेंज हो रहा है, तो वो आप डिजीज होगी। अदरवाइज का क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम कोई आती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो कंसिस्टेंटली एक स्थिर अवस्था में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे हम क्या ब्लड प्रेशर कहेंगे। लेकिन यदि दिन में एक दो बार कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको टेंशन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन वो स्थिर रूप से नहीं बढ़ता है। बढ़ा फिर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, लेकिन कंसिस्टेंटली यदि वो बढ़ रहा है तो ये डिजीज मानी जाएगी। ये आज के लिए बीपी के बारे में हमने आपको बताया। जो भी दिक्कतें आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो, क्योंकि पूरी चीज कवर नहीं की जा सकती है इतने कम समय में इस वीडियो में, यदि कोई आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में जवाब देंगे और यदि अभी आगे भी हो सकता है इनमें कुछ खास चीजें और बताते रहेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।